आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है दोस्तों कि जुलाई 2024 हमारा कैसे जाने वाला है। इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जुलाई 2024 में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे कौन से बड़े चेंजेस है जो डेस्टाइन है, जो होकर रहेंगे और जिसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में बहुत गहरा पड़ने वाला है। क्या कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जो जुलाई 2024 में हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसके लिए हमें रेडी होना ज़रूरी है। क्या रिलीज़ करेंगे जुलाई 2024 में और क्या हम अट्रैक्ट करेंगे जुलाई महीने में। ये सारी ओवरऑल चीज़ें जो कुछ भी यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके, ये रीडिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होंगे। और हमें क्या करना है, अगर कोई वार्निंग साइन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से तो हमें उसके लिए केयरफुल रहना है। कोई ब्लेसिंग आ रही है तो उससे बहुत ही पॉजिटिवली हमें उस एनर्जी को क्लेम करना है, ताकि हम सही मायने में अपनी ज़िंदगी में उसका वेलकम कर सकें और एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये ओवरऑल हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, और आपको ये ऑप्शंस चूज़ करने हैं अपने जन्म की तारीख के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके जन्म की तारीख अगर इनमें से कोई एक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका रहने वाला है, ठीक है। और जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख कौन सी है, तो आप अपने कार्ड्स के थ्रू जाओगे। ये कार्ड्स मुझे मिला है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ठीक है। 37 नंबर का कार्ड है, ये मुझे ऑप्शन नंबर 1 के लिए मिला है। और ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे ये 30 नंबर का कार्ड मिला है। जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी दोनों कार्ड्स में से, आपको उसी कार्ड की एनर्जी को क्लेम करना है। और उसी कार्ड की एनर्जी के जो मैसेजेस हैं, जिस कार्ड को आप चूज़ करोगे, ठीक है, आपको उसी एनर्जी को क्लेम करना है और अपने जीवन में उसे अलाउ करना है कि वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस वहाँ से ले सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे पहले। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसके लिए दिल से माफ़ी, आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे पहले। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था और ये ऑप्शन आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। और आपने अगर इस ऑप्शन को चूज़ किया था, ठीक है, कार्ड नंबर 37, ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाले हैं। एनर्जी की बात करूं दोस्तों, तो जुलाई 2024 में आपकी जो लाइफ है ना, एक टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। कुछ रियलाइजेशन हो सकता है, किसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा, कोई चीज़ को लेके या लाइफ के किसी एरिया में आप दुविधा में थे, तो वहाँ पे भी आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी गंभीर, मतलब सीरियस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप और ज़्यादा जो मतलब चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें लाइफ में जैसे कुछ चीज़ है, हमें पता चल गया कि हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन हम सिर्फ सोच रहे हैं, उसे अप्लाई नहीं कर रहे। तो जुलाई महीना 2024 की ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं कि जहाँ पे आपने जो सोचा है जो चेंज लाने का, अब वहाँ पे मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। वो परिस्थितियाँ आपको मजबूर कर देंगी कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जुलाई 2024 में जो ऑप्शन नंबर 1 है, कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और अभी हम देखेंगे कि वो बड़ा क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मेजर अरकाना कार्ड से कि आप क्या रिलीज़ कर रहे हो जुलाई 2024 में। यस, आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। ओके, आप अपने लाइफ में सबसे बड़ी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। कुछ ऐसा है दोस्तों जो आप
आपकी दिल की डिज़ायर है कि वो पूरी, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी हो नहीं पा रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका कारण क्या है। और आपको अगर पता है कि उसका कारण क्या है जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो वो नेगेटिविटी जहाँ पर भी है वहाँ से वो रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, कुछ आपको पता चलने वाला है, ईश्वर आपके सामने कुछ रिवील करने वाले हैं, कुछ सच्चाई आपको पता चलने वाली है, किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है जो आपके सामने मीठा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, पर वो वैसा है नहीं, तो कुछ मतलब जो आपके भले के लिए ही होगा, एंड ऑफ सिचुएशन आपकी भले के लिए ही होगी, लेकिन कुछ रियलाइजेशन है। ठीक है, कुछ सच्चाई आपको पता चलने वाली है। किसी का जो किसी ने मास्क जो पहना है, जो फॉल्स है, जो झूठा एक चेहरा लगा के घूम रहा है, उसका असली चेहरा आपको पता चलेगा। आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो दोस्तों? डेथ का कार्ड मिला है सेकंड। आप न्यू बिगिनिंग अगेन, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत। देखिए क्या है ना, आप बहुत टाइम से किसी सफरिंग में थे। ओके, आप बहुत टाइम से किसी सफरिंग में थे, कोई ऐसी नेगेटिविटी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एरिया इफ़ेक्ट हो रहा था। वहाँ पे आपको रिलीज़ मिलने वाला है, आपको रिलैक्स मिलने वाला है। आप वहाँ पे आपको शांति सुकून महसूस होगा। आपको कभी कभार क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। अगर कुछ हम अपनी तार्किक यानी जो हमारा माइंड है उस बुद्धि से जब हम सोचते हैं क्या करें, जितने भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, यहाँ पे और नुकसान होना है। बट एक ऐसा रास्ता होता है जो बीच का रास्ता होके निकलता है, जो कि हेवन से आता है, जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जो यूनिवर्स है, आप जो भी नाम दे दो उन्हें, जिन्हें आप मानते हो, उनकी तरफ से आपको कोई एक आइडिया आने वाला है। और उस आइडिया मतलब एक सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। जब आप उसे अप्लाई करोगे दोस्तों, ट्रस्ट मी, आप अपनी उस लाइफ का एरिया जहाँ पे भी डैमेज हो रहा है उसे जब अप्लाई करोगे, ये वहाँ पे ना सॉल्व हो जाएगी वो चीज़। चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो ऑब्स्टिकल हो, चाहे कोई भी ऐसा पास्ट का ट्रॉमा, कोई व्यक्ति हो जिसे आप साइड नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, अब आपके लिए आसान होगा उसे छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, आप एक क्लोज़र मतलब एक एंडिंग सिचुएशन है आपके लाइफ में, एंड उस एंडिंग से ही एक न्यू बिगिनिंग है। आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट में दोस्तों, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप अगर किसी चीज़ को ठान लो ना और उस पर पूरा फोकस करो, तो वो चीज़ सक्सेस होनी ही होनी है। बट मुद्दा क्या है यहाँ पे, आप फोकस नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ के कई एरियाज़ में हाथ डाले हुए होते हो, ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, बट एंड ऑफ द सिचुएशन होती क्या है, वो ठीक होने की जगह बिगड़ जाती है, उलझी रह जाती है। हैंग्ड का कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी अभी जैसा आप चाह रहे हो वैसी नहीं चल रही है। बंधा हुआ महसूस करते हो, बंधन में महसूस करते हो, और इस बंधन से आप छूटना चाहते हो पर छूट नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। बट जुलाई 2024 में समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको इससे राहत मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या सिचुएशंस है और क्या कुछ होने वाला है। लाइफ को लेके खुश नहीं हो, ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपको जैसी चाहिए थी वैसी ज़िंदगी नहीं चल रही है। हर इवेंट ऐसे हो रहे, ऐसी सिचुएशंस आ जा रही जो आप बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक को ठीक करने जाते हैं तो दूसरी सिचुएशन आके आपका पूरा काम बिगाड़ देती है। वो होता है ना, एक को ठीक करते हैं, एक को ठीक करके बस थोड़ा राहत महसूस ही की कि लाइफ का दूसरा एरिया डैमेज हो गया। राइट, रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक होते हुए नज़र आ रहे थे कि पैसों की प्रॉब्लम हो गई, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम से रिलीफ हुआ, घर में फिर झगड़े या कुछ मनमुटाव हो गया फिर से। तो ये सारी चीज़ें आपको ना मेंटली हरेस कर रही है, आपको आपकी मनस्थिति पे सीधे वार कर रही है। आपको आपकी जो एक पीस बोलते हैं ना, शांति सुकून, वो नहीं मिल पा रहा है आपको। दिल से चाहते हो, दिल से आपकी इच्छा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए
यहाँ पे कोई है जो रिलेशनशिप में है और अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, बट क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या तो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे किसी के लिए देखिए, ये दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यहाँ पे आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो आपसे मैच कर रहा है उसको आपको रखना है, जो मैसेजेस आपसे मैच नहीं कर रहे उसे जाने देना है। और यहाँ पे हर किसी की एक ही सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहा है सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो और किसी के लिए हो सकता है कोई मटेरियल को अपना घर बनाना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कुछ भी ऐसा जो आपकी दिली ख्वाहिश है आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, देखो एक सिचुएशन ये आ रही है कि आप रिलेशनशिप में हो, वहाँ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एरिया डैमेज हो रखा है। आप किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहते हो, ठीक है। आप किसी क्लियरिटी का वेट कर रहे हो कि आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे, ताकि आप बेहतर एक्शन और डिसीज़न लेके आगे बढ़ सकें। तो जुलाई 2024 में आपके लिए वो चीज़ आ रही है दोस्तों, ठीक है। ये ईश्वर की तरफ से है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, ठीक है। कोई गलती मत करिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा अपनी इंट्यूशन को। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके रिश्ते अगर ख़राब चल रहे थे, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो लेकिन वो रिश्ते सही होने का नाम नहीं ले रहे। एक चीज़ को ठीक करते तो दूसरी डैमेज हो जाती है, दूसरी को ठीक करते तो तीसरी, है ना। लेकिन अभी क्या, जुलाई 2024 में आपके रिश्तों में मुझे सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। आप जिस भी रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, वो आपको समझेंगे। आपको बस शांति और प्रेम से, ठीक है, उन चीज़ों को हैंडल करना है। गुस्सा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो गुस्से से ऑपरेट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करियर की बात करें दोस्तों, आपके करियर की बात करें, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब करते हैं, जो भी है, ठीक है, आपको वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जुलाई 2024 में अगर कोई प्रमोशन का वेट कर रहा था तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई जॉब के लिए, अपनी डिज़ायर जॉब के लिए वेटिंग जोन में था तो आपको वहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपको वहाँ मतलब आपको कॉल आ सकती है, ठीक है। आप अगर जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हो वहाँ से आपको लेटर आ सकता है, ठीक है। बिज़नेस में मुझे आपकी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। आपके पास में काफ़ी सारे क्लाइंट और आपके जो, जैसे हम ग्राहक कहते हैं, वो आपके मतलब बिज़नेस की तरफ मुझे बहुत अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपका करियर के लिहाज से, बिज़नेस और जॉब के लिहाज से जुलाई 2024 काफ़ी बेहतर जाने वाला है, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा केयरफुल रहिए दोस्तों, अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हो। आप अपनी हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते उसको। वो जब बहुत ही एंडिंग वाले इसमें आ जाती है ना आपकी हेल्थ, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जब चीज़ें आपसे संभाली नहीं जाती अपनी हेल्थ, तब जाके आप एक्शंस लेते हो, तब जाके आप प्रिकॉशंस लेते हो, तब जाके आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ को जुलाई 2024 में आपको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। आप ठीक रहोगे तब जाके आप दूसरी चीज़ों को ठीक कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी का आनंद ले पाओगे। अदरवाइज़ सफरिंग में रहोगे, क्या मतलब है ना। कौन सी ब्लेसिंग्स जुलाई 2024 में आपके पास आ रही है? वेरी गुड, बहुत खूबसूरत एनर्जी है दोस्तों, वेरी गुड। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपने आप को हर ऑब्स्टिकल से घिरा हुआ महसूस करने के बाद में भी हार नहीं मानी है, हमेशा आगे बढ़ते रहे, मुसीबतों से लड़ते रहे, तो दोस्तों 110% लाइफ का जो भी एरिया आपका ख़राब है, ठीक है, वहाँ पे आपने मेहनत करी है, बहुत लंबे समय से आप अपने आप को संभाले हुए हो और उम्मीद में हो, विश्वास में हो कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए वहाँ पे सफलता आ रही है। चाहे ये आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी, जो भी आप दिल में आपकी कोई ख्वाहिश है वहाँ पे आपकी वो पूरी नहीं हो रही है और आपने अभी तक उस पर गिव अप नहीं करा है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ तो रिवील होने वाला है ईश्वर की तरफ से, जहाँ पर आप उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। एक है कि डाउनलोड्स हो रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप डिले में चले जाते हो। तो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड ये आया है आपके लिए, तो यहाँ पे 110% आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है दोस्तों।
एक फाइनल कार्ड लेते हैं आप लोगों के लिए कि ओवरऑल जुलाई 2024 कैसे जाने वाला है। जंपिंग कार्ड है ये। अगेन दोस्तों डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है दोस्तों आपकी ज़िंदगी में ना जो भी चीज़ें अब जुलाई 2024 से होगी दोस्तों, आपको जो कुछ भी अब तक फेस करना पड़ा ना, अब जीवन में आगे फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हो, आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो आता है। जितना इफ़ेक्ट अभी हुआ, जितने आपने अपने आप को तकलीफ़ में दी, अब इतना आपको इफ़ेक्ट नहीं होगी आने वाली जो आगे की लाइफ है आपकी। यहाँ पे डेथ का कार्ड अगेन आ जाना, तो यहाँ पे 110% आपके लाइफ से कुछ एंडिंग हो रही है, और ये एंडिंग है दोस्तों कन्फ्यूज़न। क्योंकि आपको पता है हमारी ज़िंदगी में जब भी कन्फ्यूज़न रहता है ना तो हम इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, हम कोई आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है कुछ समझ ही नहीं आता। बट जुलाई 2024 में आपके लिए एक सिचुएशन बन के आ रही है, जिस सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, आपको चुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास में आपको कुछ है जो आपको चुनना है, दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना है, लेकिन आप क्या हो कि आप चुन ही नहीं पाते हो, आप डिसीज़न ले ही नहीं पाते हो, आपके चॉइस नहीं ले पाते हो, ठीक है। आप सबको खुश रखना चाहते हो, खुश रखने के चक्कर में क्या होता है कि आप डिले कर देते हो, जब सिचुएशन आएगी तब का तब देखा जाएगा। तो ईश्वर कह रहा है कि लो बेटा आ गई सिचुएशन, अब करो इस चीज़ को, इसको पास करो, इस चीज़ को आप क्या क्या चाहते क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड यानी डबल श्योरिटी है, यहाँ पे कंफर्म किया है यूनिवर्स ने। एंडिंग तो डेफिनेटली है, पर मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअल ये किस तरह की एंडिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ये किस तरह की एंडिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स डेथ का कार्ड। वाओ, आपकी प्लीज़ ध्यान से इसे सुनिए। आपकी जो दिली इच्छा है, जो आप चाहते हो, उसमें एक रुकावट है, जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। कुछ तो है जो आप दिल से चाहते हो, जिसके लिए आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, रिचुअल्स किए हैं, पूजा पाठ जो बन पड़ा, जो आपकी बुद्धि में था, आपने वो सब किया, लेकिन वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। तो जुलाई 2024 में कुछ ऐसी चीज़ है मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि आपको पता है क्या रिलीज़ करना है। ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, ये आपका नेगेटिविटी, आपका माइंडसेट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। और देखिए पूजा घर में भी घंटी बज रही है, अभी कोई पूजा कर रहा है। अगेन ये ईश्वर आपको दिल से कह रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। जो भी आपको लग रहा है कि आपकी विश के लिए अब आपका टाइम आ चुका है कि ये रिलीज़ करना है, तो दोस्तों प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या रिलीज़ करना है। तो आप अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए, आपको 100% यूनिवर्स मदद करेगा, आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा कि किस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये जो डेथ का कार्ड है दोस्तों आपकी, और हाँ ये एक्चुअली 100% श्योरिटी है कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी जो आपके दिल के अंदर है, ठीक है, बहुत लंबे समय से है। और अब वो जुलाई 2024 में दोस्तों वो ऑब्स्टिकल जो आपकी इच्छा के बीच में आ रहा है वो जड़ से ख़त्म होने वाला है, उसका नाश होने वाला है, ठीक है, ये यूनिवर्स करेंगे। आपको बस अपने लिए, मैंने चॉइस की बात की थी, डिसीज़न की, आपको बस जो चाहिए उस पर फोकस करना है। प्रेजेंट में आपका फोकस है, जो नहीं चाहिए उस पर, तो प्लीज़ आप अपना फोकस उस पर लेकर आइए जो आपको चाहिए। तो जुलाई 2024 ओवरऑल की बात करी जाए तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नेगेटिविटी की अगर एंडिंग हो तभी तो न्यू बिगिनिंग होगी। तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। उससे पहले जो उस न्यू बिगिनिंग के आड़े जो भी चीज़ आ रही है दोस्तों, आपके लाइफ से उसे हटा दिया जाएगा ताकि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल और स्मूथ रहे, आप जो चाहते हो आप उसको एक्सपीरियंस कर सको, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या आपके लाइफ में आ रहा है जुलाई 2024 में।
अपनी लाइफ की लीडरशिप लीजिए दोस्तों, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। दूसरे आपको जो कहते हैं आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। आपको हमेशा वो बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, तो आपको उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं करनी है। आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी आत्मा की सुननी है। तो यहाँ पर आपको लीडरशिप लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मैरिज, अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, 2024 के अंदर, तो डेफिनेटली आपका अगर कोई सवाल था कि मेरी शादी इस साल होगी या नहीं होगी, तो 100% होगी। बस आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिज हो, आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके वो मैरिज में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है डेथ कार्ड से, ठीक है। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हट जाएगी। रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। अगर आप क्लेम करते हो अपने पार्टनर से, आप चाहते हो कि आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो है। थ्रिफ्ट दोस्तों, अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। जो दिल कहता है उसकी सुनिए, जो आत्मा आपको गाइड कर रही है उसको फॉलो कीजिए। ओवरऑल अगर आप इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुभव करोगे। आप अपनी लाइफ में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए डेफिनेटली देखोगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे मिला था, ओके। तो ये रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और ओवरऑल, ठीक है दोस्तों, इस एनर्जी को प्लीज़ मैं अगेन कह रही हूँ, क्लेम कीजिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111, ठीक है, एंड 9999, ठीक है। और आपकी जो फेवरेट एफर्मेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करने की ज़रूरत है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ओके। और आप अपनी आने वाली जो नेक्स्ट रीडिंग है उसके लिए वेट कीजिएगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपने हेल्थ को नज़रअंदाज मत किया करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है, ठीक है। और आपने ऑप्शन नंबर 2 को अगर ये चूज़ किया था कार्ड को, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि जुलाई 2024 में आपने अब तक जो भी अपने ऊपर काम किया है, जो भी आपने अभी तक अपने ऊपर इनर वर्क किया है अपने अंदर की दुनिया में, आप अब उसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे जुलाई मंथ से। ये जो जुलाई 2024 आ गया है, अब आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपने अब तक किया दोस्तों, अब एक्चुअल में आप उसे अप्लाई करोगे। जितना पढ़ना था, एक टाइम होता है ना कि हमको जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, जो हमको सीखना था हमने सीख लिया, फिर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करते हैं, अपने ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जुलाई 2024 में। आपने जो कुछ भी आपने अब तक, अगर देखिए यहाँ पे 30 नंबर का कार्ड है, माइंड, बॉडी एंड सोल। अब आप अलाइनमेंट में रह के ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और आप खुद को एक्सप्लोर करने वाले हो, आप और खुद को जानोगे, और आप एक्चुअल कौन हो, ठीक है। आपका इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। आप उसके मतलब उसके लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लाइफ के पर्पस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी जान चुके हैं कि उनको ये लाइफ में करना क्या है। तो अब आप अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हो। अच्छी एनर्जी है दोस्तों। चलिए देखते हैं मेजर अरकाना से दोस्तों आपके लिए क्या रिलीज़ करने के लिए आ रहा है, क्या रिलीज़ हो रहा है आपके लाइफ से जुलाई 2024 में। चलिए देखते हैं, ठीक है। जुलाई 2024 में आप क्या रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से। मैजिशियन, और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो।
जजमेंट, वाव, जस्टिस। देखिए ऑप्शन नंबर 2, जो भी आपने इनोवर्क किया, जो भी आपने काम किया, अगेन जो मैं कह रही थी सेम वही मैसेज है मैजिशियन कार्ड का। आप एक टाइम पीरियड होता है, आपने ये सीख लिया, फिर उसको स्टॉप करना होता है, क्योंकि आप फिर रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हो, क्योंकि अभी तक जो आप है एक वेटिंग जोन में थे, आप एक इंतज़ार में थे। जजमेंट से दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है जस्टिस से कि जो आप चाहते हो और आपने उस पर जो काम किया है, अब आपका वो जो आपने बीज बोए थे, ठीक है, उसका अब फल बन चुका है। बस वो किसी भी पल आपकी झोली में गिर सकता है, और जब वो गिरेगा तो आप इजीली उठा के खा पाओगे, आप चख पाओगे उसका, आपकी मेहनत का फल आप चख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है जजमेंट से दोस्तों यहाँ पर, और जस्टिस से है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। आपका जो टाइम था दोस्तों, अब वो डिवाइन टाइमिंग में बदल चुका है। तो आपकी कोई बड़ी ख्वाहिशें, छोटी मोटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस इच्छा की बात कर रही हूँ जो दिल में है आपके और जो आप चाहते हो पूरी हो जाए। तो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है दोस्तों, और इस डिवाइन टाइमिंग में आपके साथ आपने जो कुछ भी किया है, आपने जो भी बीज बोए हैं, उसका आपको न्याय मिल रहा है, आपको उसका जस्टिस मिल रहा है, आपको उसका फल मिल रहा है, ठीक है। आपको जो करना है दोस्तों, देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपकी विश को ऊपर वाले ने सुन लिया है, आपकी मेहनत उनके नज़रों में आ चुकी है। आपको बस करना ये है दोस्तों, गलती से भी आपने जो अपने ऊपर काम किया है उसको कंटिन्यू रखना है। आपको पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट ख़त्म हो चुका है। आपने जितनी भी सफरिंग सही, जो भी आपने पेन सहा, जो भी तकलीफ़ें सही, कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है दोस्तों, उसको अब इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है रिलैक्सिंग मोड में आ जाना है। कंप्लीटली आपको क्लेम करना है कि जो भी इच्छा है आपकी, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जब हम इस स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाते हैं तो हम हो जाते हैं रिलैक्स, क्योंकि हमको पता है आज नहीं तो कल मुझे ये मिलना ही मिलना है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवर थिंकिंग करना ही है तो ये सोचिए कि जब आपकी कोई भी डिज़ायर जो आपने दिल में रखे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर किसी की इच्छाएं अलग हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपको करना बस ये है दोस्तों, जुलाई महीने से आप ये जैसे ही आप 1 जुलाई आएगी दोस्तों, कंप्लीटली अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा इस चीज़ को दोस्तों, नज़रअंदाज ना करिएगा, कि आपकी जो भी विश है दोस्तों, और जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, आपको ऑलरेडी वो मतलब आपको फील करना है कि ये पूरी हो गई है। और जब ये करोगे कैसे, जब वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप कैसा महसूस करोगे, है ना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप शेयर करोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड मोड में रहोगे। आपको उसी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस स्टेट ऑफ बीइंग को कैरी करके रखना है। नो नेगेटिविटी, नो डाउट्स। वो एक पास्ट की एक ओल्ड स्टोरी थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, अब ये न्यू स्टोरी है, अब ये न्यू कहते लाइफ है आपकी। ये सोच के चलिए, आपकी विश पूरी होने के बाद में आप जो महसूस करोगे, जो आप सोचोगे, जो जिस तरीके से आप अपना टाइम बिताओगे, है ना, आपको उसी के बारे में सोचना है और उसी तरीके से आपको एक्ट करना है। एंड 110% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपकी उस इच्छा को पूरे होने से नहीं रोक सकती है। ये जजमेंट का टाइम है, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। आपका ये जो है एक फाइनल टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है। अगर आपने इसको स्मूथली अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली दोस्तों आपके झोली में वो फल गिरना ही गिरना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, देने से पहले तक आपको टेस्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं श्योरली देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छा बहुत ही खूबसूरती से पूरी होने वाली है, और बहुत ही हार्मोनियस बेस है, जिसमें आप सुख और सेटिस्फाइड महसूस करोगे, प्रेम और आनंद महसूस करोगे। बस आपको जो मैंने बताया है उसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से टैरो से और क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड,
और सेम पोजीशन में मुझे लवर्स का कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैं पूरे कार्ड्स निकालना चाहूँगी दोस्तों। एस ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, वाओ, द एम्प्रेस, ओवरऑल आउटकम, वाओ अगेन ब्यूटीफुल, द मैजिशियन, यहाँ पे किंग ऑफ शॉर्ट का मतलब लास्ट का कार्ड आया मुझे। और इसमें आपको स्पेशली जो मैंने अभी गाइडेंस दी ना, उसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और अपने पास में उसको होल्ड करके रखिए। उसको आपको विश फुलफिलमेंट में जाना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना है, अगेन कह रही हूँ। और मैं एक बार यहाँ पे जो डबल हमें मैजिशियन कार्ड मिले हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल यहाँ पे मैजिशियन कार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन देखिए, जब मैंने सफल किया उसके बाद भी यहाँ पे अब मैं फिर से बोल रही हूँ कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव पैटर्न्स से बचिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके इस कार्ड को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे दो फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूँ, आपने काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मेहनत की है, खुद पे अपनी इच्छाओं पे काम किया है, खुद पे काम किया है। यहाँ पे मैं 100% देख पा रही हूँ नाइट ऑफ कप से। आप अपनी इच्छा को लेके बहुत ही जो आपसे बन पड़ा, जो आप कर सकते थे, आपने वो हर एक चीज़ करी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप एक पॉजिटिव और विश्वास, क्योंकि आपने विश्वास को काफ़ी अच्छी से होल्ड करके रखा दोस्तों, ठीक है। आपने गिव अप नहीं करा अपनी इच्छा पे, चाहे परिस्थिति आपको बता रही हो कि ये चीज़ नहीं पूरी हो सकती है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी आपने खुद पे विश्वास किया, ईश्वर पे विश्वास किया, आप आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। उसी का रिवॉर्ड है ये, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ना प्यार से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो आपका हार्ट चक्र है, जो आपका हृदय चक्र है, आप उस पर काम कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शांति और आप प्यार और आनंद के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ताकि दुनिया में कितना भी शोर क्यों ना हो, दुनिया चाहे चाहे कैसी भी दिख रही हो, लेकिन आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपनी आत्मा पे है कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो खुद को, आप कैसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना ईश्वरीय गुणों पे चलने की कोशिश कर रहे हो, प्रेम से, खुशी से, सबसे जब भी मिलो तो प्रेम से मिलो, जब भी आप बात करो तो शांति के साथ करो, आप अपने साथ समय बिता रहे हो, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों द लवर्स की। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो भर भर के हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 2024 में ना दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप अपने रिश्तों में काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल करते आए हो। आपका जो रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, आपने उसके लिए बहुत मतलब एक तरीके से बोलूँ कि रिलेशनशिप में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बनी रही, रिलेशनशिप में हमेशा आप दोहराए पे खड़े रहे, आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, आपको समझ ही नहीं आता आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कैसे आप हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, या फिर आप ये सोचते हो कि आपका जो पार्टनर है एक्चुअली आपको क्लियर बताए कि वो एक्चुअली आपसे चाहता क्या, आपके लिए फील क्या करता है, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं। आपकी हमेशा एक ना मतलब लड़ाई अपने आप से चलती रही है ये जानने के लिए कि इस रिश्ते का एक्चुअली होना क्या है, आगे ये चीज़ें काम कैसे करेंगी, समथिंग, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रगलिंग मोड में रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जुलाई 2024 में आपका वो स्ट्रगल ख़त्म होते हुए देख पा रही हूँ दोस्तों। ईश्वर की कृपा है, माता रानी की कृपा है आप पे, ठीक है। वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक्चुअल आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, 1 मिनट फ्रेंड्स, लाइट चली गई है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपके जो रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये थोड़ा शोर आ रहा है तो लाइट जाने के बाद मैं और ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है, ठीक है। मैंने विंडोज़ वगैरह सारी खोल दी हैं, वो भी एक रीज़न है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा शोर को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों,
ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटी में आप सही तरीके से एक्शन ले पाओगे और अपने लाइफ के एरियाज़ में आप अप्लाई कर पाओगे। जुलाई 2024 में आपके रिश्ते तो बेहतर होते मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके जो करियर है, बिजनेस है, जॉब, आपके अगर उसके लिहाज से बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको वहाँ पे आप जो आपकी जो भी डिज़ायर है, प्रमोशन हो, ओके, ग्रोथ हो, फाइनेंस आप चाहते हो कि आपको आपका ग्रो हो, स्टेबिलिटी आए, तो डेफिनेटली दोस्तों जुलाई 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने न्यू आइडियाज़ जो आपको हैं, ऑलरेडी आपके पास में अगर कोई आइडियाज़ हैं, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपके एक्चुअली ग्रो होते हुए मैं चीज़ों को देख रही हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन भी है, आपकी डिज़ायर जॉब भी आपको मिल रही है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और वेलकम करना है अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो जुलाई 2024 में ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी दोस्तों। बस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ को अति मत करिएगा किसी भी चीज़ की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे होता है ना कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमको पता है कि अभी हमें काम नहीं करना चाहिए, अभी हमें थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई करने वाला नहीं है तो हम ही को करना है। तो आप जब उस चीज़ को करोगे तो फिर वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। ये एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। तो अति किसी चीज़ की मत करिएगा। जहाँ पे आपको लगे आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है तो रिलैक्स कीजिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि आपको एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे डॉक्टर को, आप कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है आप वहाँ उन्हें दिखा सकते हो, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम होते हुए नज़र नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। बस आपको अच्छी डाइट लेना है, आपको मेडिटेशन अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात करूँ दोस्तों, आपकी यहाँ पे कोई अगर लेडी हैं और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं बट वो कंसीव कर नहीं पा रही हैं, तो आप जुलाई 2024 में मुझे हायर पॉसिबिलिटीज़ लगती है, तो प्लीज़ आप कंसीव के बारे में सोच सकते हो दोस्तों। तो आप बेबी कंसीव कर सकती हैं जुलाई 2024 में। जो अब तक नहीं हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो आगे नहीं होगा। यहाँ पे मुझे हायर परसेंटेज लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप कंसीव कर सकते हो बेबी। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ईश्वर की आशीर्वाद है। और यहाँ पे है किसी को अपनी मदर से, ठीक है, हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आपकी अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई 2024 में आपके मम्मा के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हुए, ठीक है। और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके पास भर भर के आ रही है दोस्तों। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकते हो। आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ क्या बोलते हैं एक बार उसको ज़रूर आप सोचिए, उसके बारे में उसे अप्लाई कीजिए ताकि आपकी क्रिएटिविटी और निखर कर आए, ठीक है। और मैजिशियन कार्ड से अगेन मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो कर सकते हो। आपके पास में वो पावर, वो आशीर्वाद आपको दिया हुआ है। आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से सही उपयोग करके दोस्तों अपने जीवन की हर एक चीज़ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। अपनी बुद्धि का, अपने सही ज्ञान का उपयोग कीजिए क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो आप उसका डिवाइनली कनेक्ट होके ईश्वर के आशीर्वाद से आप उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद ही आपको वो पावर दी है। उन्होंने आपको सौंपा है कि आप अपनी किताब खुद लिख सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। मैजिशियन का कार्ड यही बोलता है दोस्तों। आपको यहाँ पे बस ये है जुलाई मंथ में 2024 के कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों जो आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चुनना कैसे है दोस्तों, हो सकता है दोनों ही आपके लिए बेहतर हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सुकून देती है। यहाँ पे माइंड से नहीं, आपको अपने दिल से। आपके पास कोई दो ऑप्शंस है तो आपको प्लीज़ दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है और चुनना उसको जो आपको दिल को सुकून पहुँचाए, ठीक है। मन के हिसाब से चुनोगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन दिल के हिसाब से चुनोगे तो आपको वो सुकून देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है।
डिवाइन टाइमिंग है इसीलिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। अपने विचारों का ध्यान रखिए दोस्तों, आपके विचार बहुत पावरफुल, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि एक मैजिशियन के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है उसकी बुद्धि। और अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिएगा। जो आप सोचोगे जुलाई 2024 में आपके पास में ऐसी अट्रैक्टिव पावर होने वाली है दोस्तों, वो आपका सच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सच क्या करना चाहते हो, सोचिए वही जो चाहते हो, उस पर फोकस नहीं करना है जो नहीं चाहते। देखिए इतनी पावर आपके पास में जुलाई 2024 में होने वाली है कि वो चीज़ को भी आप अट्रैक्ट कर लोगे ना चाहते हुए। तो वही आपको सोचना है, वही महसूस करना है, वही एक्ट करना है जो आप चाहते हो, ठीक है। वेल्दी मैन, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। आपके रास्ते जो हैं जीवन के, जो बंद दरवाजे हैं वो जुलाई 2024 में खुलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ईश्वर पे बहुत भरोसा रखिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। अब तक थामे रखे हो ना, और थामे रखिए। 100% आपके लिए बेहतर चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे। ग्रेट फॉर्चून, अब तक किस्मत ने साथ नहीं दिया, अब तक आप तकलीफ़ में रहे हो, लेकिन अब नहीं रहोगे। आपकी जो मैंने अभी बोला कि बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, यस, आपकी किस्मत पलटने वाली है दोस्तों। आपके लाइफ के हर एक एरिया में आप बेहतरी देखोगे। खुद पे शक मत करिए बस। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम या कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। अगर सोचने का इतना ही आपको मतलब कभी कभार मज़ा आता है सोचने में, है ना, बट ये सोचना जब मतलब बेकार हो जाता है, जब खतरनाक हो जाता है, जब हम सोचते सोचते आउट ऑफ ट्रैक चले जाएं, ओवर थिंकिंग में फंस जाएं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर सोचना ही है तो अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अपनी विश फुलफिलमेंट होने के बाद में आप कैसा महसूस करोगे उसके बारे में सोचिए। आपका करियर किस मुकाम पे होना चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपकी वेल्थ क्या होनी चाहिए, आने वाले 1-2 साल में आप कहाँ होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए दोस्तों। तो क्या होगा, आपके जब माइंड में वैसे ही थॉट आएंगे, क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल हैं आप लोगों के, ठीक है। अगर आपके थॉट्स वैसे ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वैसी ही फीलिंग जनरेट करोगे। जब आप अपनी फीलिंग वैसी ही जनरेट करोगे तो आप सिग्नल क्या भेजोगे, एक अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के, है ना, पॉजिटिविटी के। तो यूनिवर्स को लगेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन को ये चीज़ें चाहिए, तो आप वैसे ही एक्सपीरियंस आपके तरफ भेजे जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है, और ये यूनिवर्सल लॉ है, कुछ भी बना के नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे, और इसे आप कहीं से भी लगता है ना कि क्या बकवास है, हम इतना पॉजिटिव रहते हैं, कुछ भी तो नहीं बदलाव होता दोस्तों, असल मायने में ईमानदारी से इसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे ना, तो इसका मैजिक देखोगे, ठीक है। ये मैथ्स के इक्वेशन की तरह है, ये जो यूनिवर्सल लॉ है, आप इसे अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। बस ये है कि यूनिवर्स को ना बोलना नहीं आता, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें पॉजिटिवली हाँ बुलवाना है या नेगेटिवली। उनको सिर्फ हाँ बोलना आता है। अगर आप कुछ नेगेटिव भी सोच रहे होंगे, उस पर फोकस दे रहे होंगे, तो तथास्तु बोल देते हैं कि ये लो बच्चे, तुमको ये चाहिए, तो उसके लिए भी हाँ है। और आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसके लिए भी हाँ। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में कैसे एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए, ओके। ओवरऑल ये आपकी रीडिंग थी दोस्तों, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जुलाई 2024 के लिए एनर्जी तो बहुत खूबसूरत आई है, बस अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा। और आपको ये वीडियो आपको ये रीडिंग कैसी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 6666। अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी को अगर इसकी ज़रूरत है तो आप उसे शेयर कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। ओवरऑल आपका जुलाई महीना बहुत खूबसूरत जाने वाला है। सारी एरियाज़ में आप अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने की पूरी आपको ऐसी ब्लेसिंग्स ईश्वर दे रहे हैं कि आपके लाइफ का हर एक एरिया में आप अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। बस फिर से बोल रही हूँ, नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, ओके। पॉजिटिव रहिए, और मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।